अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है तमाम हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आप सबसे डायबिटीज़ के हवाले से कुछ बातें जो है वो शेयर करेंगे। रिसेंटली आगा ख़ान में एक बड़ी ज़बरदस्त डायबिटीज़ के हवाले से एक डिफरेंट सेशंस जो है वो उन्होंने रखे और उसमें से कुछ सेशंस लेने का मुझे मौका मिला। तो कुछ बातें जो है वो मैं चाहता हूँ कि मैं आप सबसे जो है वो शेयर करूँ। डायबिटीज़ एक आम अल्फाज में आपके जिस्म में जो खून है उसमें शुगर के लेवल्स जो हैं जब बढ़ जाते हैं तो उसे हम जो है वो डायबिटीज़ कह रहे होते हैं। और अगर पिछले 3 माह में कांस्टेंट बढ़े हुए हैं आपके शुगर के लेवल्स तो फिर आपकी डायबिटीज़ जो है वो कंफर्म हो जाती है कि आपको जो है वो शुगर है। और उस डायबिटीज़ होने के लिए फिर आपको डिफरेंट जो है वो इंसुलिन या डिफरेंट टैबलेट फॉर्म में जो है वो मेडिकेशंस जो है वो डॉक्टर देते हैं। इस डायबिटीज़ की जो सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन है जो कि तकरीबन अगर 100% लोगों को डायबिटीज़ है तो उसमें तकरीबन 50% लोग ऐसे होंगे जिनको वो डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन होती है। और वो कॉम्प्लिकेशन क्या है? वो है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। आम अल्फाज में आपके जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं वहाँ पे जो है वो पेन की कैफ़ियत होती है, वहाँ पे जो है वो चुभन या सुई जैसे चुभने लग जाती हैं उसकी कैफ़ियत होती है, या वो जगह सुन्न होने लग जाती है या जलन की कैफ़ियत होती है। इसे हम कह रहे होते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी। या आपकी जो है वो आँखें जो है उनमें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डीजनरेशन होने लग जाती है। ठीक है, ये जो शुगर है ये बहुत ज़्यादा मल्टीफैक्टोरियल है। ये डिफरेंट जो है वो आपके ऑर्गन्स को जो है वो डैमेज करती है। हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि आप अगर आपको किसी को अगर 10 साल से शुगर हुई हुई है और आपको जो है वो 2 साल पहले शुगर हुई है तो आपके पास अभी टाइम है और आप जो है आपको शुगर अपनी वो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपकी शुगर 10 साल से है, ठीक है, और आपने अपने शुगर लेवल्स को मैनेज किया हुआ है, आपने अपनी डाइट को मैनेज किया हुआ है, आप उसके साथ अपने लाइफ स्टाइल को आपने मैनेज किया हुआ है, तो आपकी जो 10 साल पुरानी शुगर है वो बेहतर हो सकती है और रिकवर हो सकती है। लेकिन अगर आपको अभी शुगर हुई साल पहले, 2 साल पहले, और आपने अपने लाइफ स्टाइल को, अपनी डाइट को मॉडिफाई नहीं किया तो अल्टीमेटली आपकी जो डायबिटीज़ है वो उस डायबिटीज़ से बहुत ज़्यादा वर्स हो जाएगी उस पेशेंट से जिसको बहुत पुरानी शुगर है। ये चीज़ समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, स्पेशली हम यंग जनरेशन को जो कि अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा जंक फूड्स का इस्तेमाल करते हैं। और वो फूड्स जो कि आप प्रोसेस फूड्स आप उन्हें कह सकते हैं, या वो फूड्स जो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे बनाए जाते हैं और वो हम बड़े शौक़ से जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, स्पेशली यंग जनरेशन। इसी वजह से देखा गया है कि आपके जो एजिंग का फ़िनोमेना है वो भी अब यंग जनरेशन में ही बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ गया है। ठीक है, वो पहले जो है वो लेट होता था, लेकिन अब जो है वो एजिंग का फ़िनोमेना, क्योंकि आपका लाइफ स्टाइल सेडेंट्री हो गया है, आपकी जो है डिफरेंट जो बीमारियां जो बुढ़ापे में लगती थी, एक कॉन्सेप्ट ये था कि वो बुढ़ापे में बीमारियां लगती हैं, वो बचपन में जो है या जवानी में जो है वो बीमारियां आपको लग जाती हैं। इन चीज़ों को बड़ी जो है वो गौर व फ़िक्र करने की ज़रूरत है। आप जब भी आपको शुगर है तो आप अपना कोशिश करें, या अगर आपको शुगर नहीं भी है, आपको लगता है कि आप हेल्दी हैं, तो अभी आप कोशिश करें कि आप 6 मंथ्स में जो है वो एक शुगर का टेस्ट लाजमी करवाएं अपना HbA1c का, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी जो है वो शुगर लेवल पिछले 3 माह 6 माह में जो है वो कितना रहा है। इसके अलावा साथ में आप अपनी डाइट को जो है वो बेहतर कर सकते हैं, अपनी एक्सरसाइज़ को बेहतर कर सकते हैं। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन हम इन्हीं चीज़ों में जो है वो गलती करते हैं और इन्हीं चीज़ों को जो है वो उस तरीके से इम्पोर्टेंस नहीं देते, और अल्टीमेटली हम जो है वो महंगे तरीन इलाज करवाते हैं, महंगे तरीन डॉक्टर्स के पास जाते हैं, लेकिन तब भी हमारी जो शुगर है वो हमारी कंट्रोल नहीं हो रही होती। अच्छा, हमें एक ये भी लग रहा होता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा यंग हैं, या अगर हमारा बहुत जो है वो लीन मास है, हम बहुत स्मार्ट हैं, तो हमें शुगर नहीं हो सकती। ये भी एक बहुत गलत जो है वो कॉन्सेप्ट है। आप अगर लीन हैं, आप स्मार्ट हैं, तो भी आपको शुगर हो सकती है, अगर आप ओबीज़ हैं तो भी आपको शुगर हो सकती है। तो ये दोनों केसेस में जो है वो हो सकता है। डिपेंड ये करता है कि आपका जो डाइट स्टाइल है, लाइफ स्टाइल है, वो
क्या है, सेडेंट्री है, एक्टिव है, या आप उसके बाद जो है वो खाने में आप क्या चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा, और वो यही डॉक्टर कह रहे थे कि ये वक्त के साथ साथ इतना शदीद जो बर्डन है पाकिस्तानी डायबिटिक पेशेंट्स का, वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब जो है वो उसे कंट्रोल करना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ये एक बहुत बेसिक अवेयरनेस की वीडियो है, और मैं चाहता हूँ कि आप सब की वीडियो देख के अपने कोलीग्स में सबको शेयर करें। ज़रूरी नहीं है कि आपका ताल्लुक़ किसी हेल्थ रिलेटेड प्रोफेशन से ही हो। आप एक आम बंदे हैं, तब भी आपके अंदर इतनी जो है वो अकल होनी चाहिए कि ये जो जिस्म है ये आप जो है हमारे रब की अनायत है और अमानत है। तो इसको आपने उसी तरीके से जो है वो इस्तेमाल करना है, और इसका आपने उसी तरह ख़्याल रखना है जिस तरह इसका ख़्याल रखने का हक़ है। तो इस बात को मद्देनज़र रखें ताकि आप ख़ुद भी सेहतमंद रहें, और आपकी वजह से आपका मुआशरा भी, आप उसको भी सेहतमंद बना सकें। तो उम्मीद है आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।